हर जुर्म का पर्दाफाश। परिचित है अपना? मैं जयप्रकाश बरवाल, न्यूज रिपोर्टर, पुत्र स्वर्गीय मूरत लाल बरनवाल, ग्राम पोस्ट बिलथरा रोड, जिला बलिया। देखिए, बात उन्होंने सही कहा है कि मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ था, मेरी शव यात्रा निकाली गई, जुलूस भी निकला था। एक चीज उन्होंने छोड़ दिया है, अभी उसका श्राद्ध भोज बाकी है। एक कहावत है कि जिसका घर शीशे का होता है वह दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकता। अब चूंकि यह मुद्दा मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था और इन्होंने पुरानी बात को जो बीती हुई थी फिर उन्होंने उभारा है, जैसा कि मेरे पुत्र का उन्होंने अनावश्यक उभरवाया है और उसमें आज उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो अलग का मामला है। रह गई बात कि यह जो बात आई है धरना प्रदर्शन और शव यात्रा फूकने की, तो मैं अब इसके पीछे आपको ले चलना चाहता हूं। आज से लगभग 13-14 साल पहले बिलथरा रोड के चेयरमैन नहीं थे, तब ये जो ये सरकारी राशन खाद्यान्न आता है, इसके ये खाद्यान्न के हेरा फेरी करने वाले एक दुकानदार थे। इनके साथ साथ एक और बाजार में थे जो 2 लोग व्यापक पैमाने पर काम करते थे। ये चूंकि ज्यादा करते थे, वे कम करते थे। नतीजा यह है कि इसी के कारण स्थिति यह रही कि इनकी काली कमाई बढ़ती गई। इनके फेवर में तमाम सारे इलाके के कोठेदार इनके पक्ष में रहते थे, इनके यहां से डीलिंग होती थी, उनका हिसाब किताब करते थे। यह बात कहा जा सकता है, यह टोटल आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको ले चलना चाहता हूं अब थोड़ा सा पीछे। जब उत्तर प्रदेश शासन से लगभग 2006 या 7 में 1370 अंत्योदय कार्ड आए थे। अब आपको इसकी कलई खोलना चाहता हूं आज, जो किसी को नहीं पता है, आज उसकी मैं आज कलई खोल रहा हूं जो आप समझेंगे। जब 1370 अंत्योदय कार्ड आया लाभार्थियों को देने के लिए, तो बिलथरा रोड तहसील ने उसको ब्लॉक को भेज दिया कि लाभार्थियों का नाम सहित इसकी पूरी रिपोर्ट आप व्याख्या प्रस्तुत करें। उस समय अनवर शेख वीडियो हुआ करते थे। आज जो ये मेरे साथ साजिश कर रहे हैं या किसी के साथ साजिश कर देते हैं, जो इनका काना नहीं मिलता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं, वे अपने सेकंड कारोबारी को भी इन्होंने दबाने का प्रयास किया। और वहां पर अनवर शेख वीडियो से मिल करके अपने दुकानदार जो इन पर सटे हुए थे उनके पक्ष में जो 1370 अंत्योदय कार्ड थे, अधिकाधिक संख्या कार्ड की ये अपने पक्ष में करवा लिए। उनके द्वारा जब उनको सपोर्ट किया गया, वीडियो साहब को मैनेज किया गया, तो उनके पक्ष में ऐसा वीडियो ने जो अन रिकॉर्डेड आज भी पड़ा होगा, उस फाइल को देखा जा सकता है। 4 बार कोई ऑर्डर, 1 बार होता है, वो 4 बार ऑर्डर वीडियो ने पास किया है, जो रिकॉर्डेड है आज भी। इसकी जब रिपोर्ट जब तहसील में मैं आया पता करने के क्या हुआ इसमें 1370 अंत्योदय कार्ड का, तहसील का बाबू बताया इसमें 1370 कार्ड की रिपोर्ट आ गई। हमने भैया लाभार्थी का नाम करना, लाभार्थी का नाम तो नहीं है और नहीं इससे कोई मतलब है। हमने क्यों, आखिर जाएगा नहीं है तो छोड़िए, इससे क्या मतलब है आपको। हमने कहा अच्छा ही बताइए, जो सामान्य कार्ड धारक हैं उनकी कोई सूची है कि नहीं है। उसने कहा कि कोई सूची नहीं है। हमने कहा यार सूची तो जरूर होगी, आखिर जो राशन हर महीने निकलता है आखिर जाता किसको है। उसने कहा नहीं कोई सूची नहीं है। हमने कहा तो जिले पर होगी, कहा जिले पर भी नहीं है। उस समय एसडीएम थे एपी पटेल, अयोध्या प्रसाद पटेल साहब थे, पूर्ति निरीक्षक थे रफीक साहब। उस दिन वे हाई कोर्ट में किसी काम बस गए हुए थे। मैंने उनको फोन किया, हमने कहा पटेल जी आप एसडीएम हैं इस इलाके के, हमारे बिलथरा रोड तहसील के, और आप हर महीने खाद्यान्न की निकासी कराने के लिए कोटदारों को आप हस्ताक्षर करते हैं। आपको देख रहे हैं कि आपको जेल जाने की व्यवस्था यहां बन रही है, कहना क्या हो गया। हमने कहा भैया यहां तो राशन कार्ड धारकों की कोई सूची नहीं है। तो उन्होंने तुरंत पूर्ति निरीक्षक से पूछा और कहा भैया यहां क्यों तुम्हारे कार्ड धारकों की कोई सूची नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं है। कहना अरे भाई तो कैसे चल रहा है। मैं इस खबर को मैं दैनिक जागरण में उस समय काम कर रहा था, 22 बरस तक दैनिक जागरण की सेवा दिया हूं। और मैंने इस खबर को चलाया जब, तो हमारे दैनिक जागरण ने इसको ऑल एडिशन, पूरे ऑल इंडिया इसने छापा, फ्रंट पेज पर करोड़ों का घोटाला। मुझे बहुत बड़ा फक्र है, यदि घोटाला खोलने की बात आ गई
और जहां जन समस्या, जन सुविधा का मामला है, आम जन के लाभ का मामला है, और यदि ऐसा घोटाला खोलना पड़े तो कितना बड़ा मेरा सीना चौड़ा होगा। ये भ्रष्टाचारियों पर अंकुश तो कम से कम सरकार लगाएगी, आपसे बता दूं। उसके बाद मैंने जब ये खुला तो मैंने पहल किया कुछ सामाजिक लोगों से, कुछ नवयुवकों से कि भैया इस तरीके का भ्रष्टाचार का मामला कुछ पहल करोगे। उन लोगों ने जो है पहल करके 1.25 महीना अनशन चलाया। अनशन इसी बिलथरा रोड तहसील में जब अनशन की शुरुआत हुई तो इस जो है ये राशन का कारोबारी जो है ये महोदय वहां पर अपने कोटदारों को, अपने गुंडों को भेज करके वहां गुंडई कराने का प्रयास किया। तो उन लोगों ने जो पर्चा छपवाया तो उसमें उन लोगों ने लिखा एक लाइन कि यहां का एक माफिया जो है यहां के आंदोलनकारियों को और बेनकाब करने वाले पत्रकारों को यह जान से मरवाने की साजिश कर रहा है। यदि कोई प्रकार की घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और उस माफिया की होगी। आज भी वह पर्चा उनके पास पड़ा होगा। सीआईडी वाले रिपोर्ट ले गए हैं, सारा चीज रिकॉर्डेड है। अब आपसे बताऊं, इसके बाद जो है जब आंदोलन चला तो उस समय जिला पूर्ति अधिकारी थे एसपी यादव साहब। एसपी यादव साहब आए, उन्होंने कहा कि साहब ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। सही बात है कि कुछ भी जो है यहां पर लिस्ट नहीं है। अब से हम इसका सर्वे करवा करके और जो है हम लिस्ट सब राशन कार्ड धारकों का बनवा लेते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस समय जब बिना राशन कार्ड का इतना इतना खाद्यान्न निकला, बाप रे बाप, करोड़ों करोड़ों, आखिर ये खाद्यान्नमा क्या हुआ, किसको गया? लिस्ट है या नहीं है? ये घोटाला नहीं है तो और क्या है मेरे भाई। चेयरमैन साहब आज आप माननीय बन चुके हो, उस समय आप राशन के खाद्यान्न के कारोबारी थे। आप पैसे के प्रिय हो, न कि किसी दल पार्टी को कहते हो कि भाजपा के मैं सिपाही हूं, सच्चा सिपाही हूं। अरे बसपा की सरकार थी तो बसपा के बन गए थे। जब सपा की सरकार बनी तो गोरख पासवान विधायक थे, तुम्हारे अवैध गोदामों पर जब छापा डालवाया तो फिर तुम उनके मैनेज करके बन गए, उनका वाला हो गए। और जब आज भाजपा सरकार आ गई तो अपने को तुम भाजपाई साबित कर दिए। तो सच तो बात यह है कि आप जो है पैसे वाला हो और पैसे के पुजारी हो, न कि किसी दल पार्टी के समर्थक हो और न तुम उसके पुजारी हो। सच्चाई तो यही है। नतीजा हुआ कि इनके राशन के कारोबार में कि हेरा फेरी में इनका कितना घाटा लगा, मेरे पास आंकलन तो नहीं है, लेकिन भारी जब इनके पास घाटा लगा तो इन्होंने जो है, अब आपको एक चीज खोल दूं, उन्हीं आंदोलनकारियों को जो इनके खिलाफ बैठे हुए थे उनको अपने पक्ष में किए, चाहे जिस तरह प्रलोभन दिए हों। और वे जो है अब मेरे खिलाफ उनको तैयार करके मेरे खिलाफ आंदोलन किए, समाचार और न्यूज का पैसा लेते हैं। मैं ऑफिस इंचार्ज था बिलथरा रोड में, जागरण कार्यालय की तरफ से मुझे उसका मेहनत मजदूरी दिया जाता था। मैं यहां बैठा था, मैं इसकी रिपोर्टिंग ईमानदारी से करता था, लेकिन वहां इन्होंने हमको डिस्टर्ब किया और आंदोलन करा करके मेरी जुलूस निकलवाया। मात्र 8, 10, 12 लोग थे। नतीजा हुआ कि मेरी शव यात्रा निकली, पुतला फूका गया और इसके बाद उसकी सीडी बनवा के इन्होंने मेरे डायरेक्टर को भेज दिया। मेरे डायरेक्टर ने जब सीडी देखा तो कोई भी आदमी तत्कालिक देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई इतना बड़ा मेरा पत्नी भ्रष्ट है। उसने बिना शो का नोटिस किए, बिना मुझसे पूछे सीधे वहां से उसने ऑर्डर पास कर दिया कि बाजार में सरेआम मेरी बेइज्जती हो रही है। नतीजा हुआ कि मुझे कुर्सी वह 2008 में 2 जून 2008 को मुझको वहां से हटा दिया गया। अब आ गए दूसरे कौन आ गए? इनको कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कहे वही करे। वो पूरा बाजार जानता है कि क्या होता है। आज मैं अपने मुंह से नहीं कुछ कहना चाहता। पूरा इलाका जानता है कि वो कहां रहते हैं, पूरा इलाका जानता है कि कैसे वो क्या करते हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। रह गई बात पैसे की, इन्होंने अभी चार्ज लगाया है कि 10,000 रुपया इन्होंने मुझसे मांगा है और न देने पर इन्होंने जो है न्यूज चलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि भैया उस अवैध सुलभ शौचालय पर जो नाला आप बनवाए हैं, आज का नहीं बनाया, आज तक तो मैंने नहीं कुछ कहा था। जो बगल में जो नया निर्माण हो रहा है उस पर मैंने कुछ नहीं कहा। उसके शिकायतकर्ता तहसील दिवस पर अधिवक्ता पिंकी सिंह ने दिया है।
बाजार के विनोद कुमार जायसवाल पप्पू ने सुलभ शौचालय पर कमेंट किया, करते हुए उसको जो है हटवाने की मांग किया है। नतीजा है कि उस पर जो है कार्रवाई चल रही है, शासन स्तर तक चल रहा है। और उस पर जब निर्माण में जब तेजी आई तो पता ये चला कि एसडीएम दो बार मौके पहुंच गए। मौके पहुंचा, फोटो से समाचार भी छापा, जिसको जन संदेश अखबार को दिया उसने भी फोटो से छापा, सर्कल न्यूज को दिया उसने भी चलाया। सवाल इस बात का है कि आप काहे बौखलाए हो भैया मेरे ऊपर? क्या मेरी कलम आप रोकना चाहते हो? क्या हमें रिपोर्टिंग आप नहीं करने दोगे? मेरी क्या बेमनस्ता है तुमसे भैया? और जो न्यूज का मामला है तो न्यूज तो मैं चलाऊंगा, मेरा यह दायित्व बनता है, मेरा यह फर्ज बनता है। अब आप कह रहे हो कि सरकारी पैसा लगा है, सरकारी पैसा किससे पूछ के लगाए हो नाला पर? क्या वहां अस्पताल में जगह नहीं थे सुलभ शौचालय बनवाने के लिए? क्या जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में जगह नहीं है दुनिया भर का, उसमें बन सकता था? क्या बगल में सहकारी संघ है उसमें जगह नहीं था? क्या आपको नाला मिल गया? और तो और नाला तो मिला ही, उसके ऊपर आपने चश्मा घर भी खुलवा दिया। अब मैं ये कहूं कि उस पंडित जी को आप डाक बंगले में जो नया आवास बना है कांसीराम और शहरी आवास, उसमें भी अपने पंडित जी का घर होते हुए आपने अलॉट किया उनके परिवार को, या उनके नाम है, किसी ने किसी के नाम है उनके परिवार में, उनके यहां उनके पिताजी सभासद हैं। क्या आपके नजदीक होने का लाभ सब उन्हीं को आप दे देंगे? अरे भाई, इस बाजार में वह आवास गरीबों के लिए आया है, आप चार्ज लगाते हैं पैसे के लिए 10,000 रुपए की। यह जब से प्रकरण उठा है उस समय से आप बेलथरा रोड से बाहर रहे हैं। बेलथरा रोड में आप नहीं थे। कृषक एक्सप्रेस से आप 15 जनवरी को उतर रहे हैं और उसके पहले से प्रकरण 5 तारीख से चल रहा है। इस बीच आप बेलथरा रोड से नादार थे, आपसे मेरी मुलाकातें कहां हुई कि आप 10 रुपए का चार्ज आप लगा रहे हैं? मोबाइल पे मेरी बात आपकी महीनों से नहीं हुई है। आप इस तरह माननीय होकर के अमाननीय शब्द का भी अपमान कर रहे हैं। जो माननीय लिखेगा अपने सामने वो भी शर्मा जाएगा कि वाह वाह वाह, माननीय शब्द का कितना बड़ा अपमान ये हो रहा है। अरे भाई, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ पर झूठ और फरेब चाल आप हमारे ऊपर सब आजमाते जा रहे हैं। दुनिया भर की साजिश करते जा रहे हैं कि मेरी आवाज आप कैसे दबाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब यदि आपके अंदर नैतिकता है तो जो गलतियां उनको सुधारिए ना। आप चार्ज लगा रहे हैं मेरे बच्चे के मारने का, घर में मेरे घटना घटी है। कैसे मरा, क्या मरा, यह जांच अधिकारी जांच करेगा। मैं इसे कहां घबरा रहा हूं? मेरा मोहल्ला है ना। 5 वर्ष बाद आपको पता चलता है, जब यह पता चल गया कि यह कार्रवाई में आ जाएगा और ये समाचार छापने से बाज नहीं आएंगे। आपने मेरे व्हाट्सएप पर भी लिख के भेजा कि मान जाइए। आप हमको जबरदस्ती मनवा रहे हैं। मैंने पंडित जी को डांटा है, रजनीश पांडे को और गांधी को, जिसके साजिश में लगे हुए थे। क्या डांटेंगे आप? आप क्या कराना चाहते हैं? क्यों मेरी कलम आप पर रोकना चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि आप इस तरह से अनादर प्रलाप करके लोगों को विमुख कर रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। मैं विकास कार्य रोक नहीं रहा हूं, आपके विकास कार्य में सहयोगी रहा हूं और सहयोगी हूं। आपकी कोई न्यूज मैं छोड़ता भी नहीं हूं, हर न्यूज में चलाता भी हूं। यदि उसमें पक्षपात करूं तो भी बता दीजिए कि आप हमारी ये खबर छोड़ दिए हैं। ये भी नहीं कह सकता कि 100% आपकी न्यूज चला सकता हूं। हो सकता है कोई भूल बच या ध्यान पर न चला हो, छूट भी गया हो। मैं यहां से भेजा और प्रेस में जगह का भाव हो, वहां से ना लग पाया हो। तो ये सब मजबूरियां भी अपनी प्रेस की भी होती हैं। लेकिन भैया, आप जो ये इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहे हो, मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि हमारे प्रेस वाले भाइयों को आप जो है, कितने लोगों को जब कोई मामला फंसता है, जब उस न्यूज चलाते हैं तो सीधा पैसे ही का चार्ज लगाते हो। संजोग कहिए कि तुम मेरे ऊपर आपने जो लगाया, ये दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरी कोई बात है, ना कोई मुलाकात है और ना कोई मोबाइल पर बात है। आप कैसे साबित करेंगे? ये तो सीधे सीधे पद का दुरुपयोग है। और ये आप धन बल पर, धन की शक्ति पर आप हमको दबाना चाहते हैं। हो सकता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि इसको अपनी मनमानी कायम रखने के लिए आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं। हो सकता है मेरी जान चली जाए। आप कहीं से पीछे भागने वाले नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आज तक आपने राशन, जो कोटेदार हैं आज भी आपके यहां कायम हैं, आज भी आपके यहां राशन का कारोबार का हेरा फेरी का चलता है। लेकिन भाजपा सरकार ने एक बढ़िया काम किया
कि खाद्यान्न सप्लाई पर और वितरण पर इतना बढ़िया अंकुश लगा दिया कि अब आपके यहां मात्र हो सकता है 10-5% दुकानदार बच गए हों, बाकी सिर्फ अपना लोग काम करने लगे हैं। चेयरमैन साहब, अपनी कलई जो आप खुलवा रहे हो या मजबूरी मुझे खोलना पड़ रहा है, मैं जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं। यदि आपको सच्चाई जांच करानी है तो मैंने जितनी बयान की है, बहुत सारे रिकॉर्ड उन जो है आंदोलनकारियों के पास आज भी पड़े हुए हैं, उनके साथ इन्होंने किया है वो बता देंगे, वे सारे रिकॉर्ड उपलब्ध करा देंगे। मैं चाहूंगा कि सीबीआई को इसकी संस्तुति होनी चाहिए कि जो